दोस्तों, आज मैं आपको मंजली बहू की रसोई कहानी सुना रही हूँ। जगमोहन सिंह और गायत्री देवी की 3 बहुएं थी, हेमा, रेखा और टीना। हेमा सबसे बड़ी बहू थी, रेखा मंजली बहू और टीना सबसे छोटी बहू थी। सबसे बड़ी बहू हेमा और सबसे छोटी बहू टीना दोनों बहुत ही चालाक थी। वे अपने सास ससुर को जरा भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। तीनों बहुएं अलग अलग ही रहती थी। जगमोहन सिंह और गायत्री देवी थोड़े थोड़े दिन अपनी तीनों बहुओं के साथ रहते थे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बहू को तो उनका आना जाना पसंद ही नहीं था। जब वो लोग उनके यहाँ आते तो वो उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का बहाना खोजती रहती थी। बड़ी बहू हेमा, अरे माँ जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? गायत्री देवी, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे ससुर जी चाय को कह रहे थे तो मैं चाय बना रही थी। हेमा, अरे माँ जी, अभी 1 घंटा पहले ही तो पापा जी को चाय दी थी, फिर से चाय मांग रहे हैं? गायत्री, अरे बहू, जब तुमने चाय दी थी ना तो तभी किसी का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन में काफ़ी देर तक बात करते रहे, तब तक वो चाय ठंडी हो गई और अजीब सी भी लग रही थी। वैसे भी वो परसों के दूध की बनी थी, उसमें थोड़ी खटास भी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी चाय बना के ला दूँ उनको। हेमा, माँ जी, देखिए बुरा मत मानना, अभी इनका भी काम कुछ खास नहीं चल रहा है और इस सीज़न में काम मंदा चल रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च और घर का खर्च मुश्किल से ही चल पा रहा है, और आप हो कि और फिजूल खर्चे बढ़ा रही हो, किचन में फालतू खर्च कर रही हो। ऐसे फालतू खर्च करना सही नहीं है और आप खुद ही समझ जाइए, आप तो बड़े हो, समझदार हो। और माँ जी, आप तो कह रही थी कि आप कुछ दिन के लिए रेखा के घर जाने वाली है। गायत्री, वो बहू, रेखा बहू अभी छुट्टियों में अपने मायके गई है, 5-7 दिन में वो आ जाएगी, हम तब वहाँ चले जाएंगे। हेमा, फिर से मायके? अरे ये रेखा भी ना हर समय बस मायके में ही बैठी रहती है और हम लोग यहाँ बेवकूफ़ों की तरह आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ये सुनकर गायत्री की आंखें भर आई। अब उसे अपने घर में ही पराया पराया लग रहा था। फिर वो बिना चाय बनाए ही बाहर आ गई। जगमोहन पूछते हैं, अरे भाई गायत्री, चाय नहीं बना के लाई क्या? तुम तो चाय बनाने गई थी किचन में। गायत्री कहती है, अजी वो दूध ख़त्म हो गया, अब तो सुबह ही चाय मिलेगी। गायत्री ने झूठ ही बोल दिया था कि दूध ख़त्म हो गया। उसने वो बात अपने मन में ही रख ली थी, पर जगमोहन जी को भी सब पता था कि गायत्री झूठ बोल रही है। उधर रेखा को कुछ दिन और मायके में लगने वाले थे। इसी कारण जगमोहन सिंह और गायत्री देवी अब अपनी सबसे छोटी बहू टीना के घर आ गए। पर अपने सास ससुर को देखकर टीना का तो मुंह ही उतर गया। फिर उसने अपनी बड़ी जेठानी हेमा को फ़ोन मिलाया। हेमा दीदी, अभी तो ये रेखा के घर जाने वाले थे, फिर यहाँ क्यों टपक पड़े? हेमा, अरे वो तो अपने मायके में पड़ी है ना, वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक तो ये लोग मेरे घर पे थे, पर तुझे पता है कि तेरे जेठ जी का काम अभी अच्छा नहीं चल रहा और ये सीजन जाएगा तभी इनका काम चलेगा। और मैं तो इन लोगों से बड़ी तंग आ गई थी। अरे जब देखो तब माँ जी किचन में ही घुसी रहती थी, कभी चाय बना रही है, कभी कुछ बना रही है। अरे भाई बस, अब मैं इनका खर्च नहीं उठा सकती। ऐसा कुछ कर, तू भी अपने दिन यहाँ थोड़े दिन रख ले, फिर रेखा आ जाएगी तो इनको वहाँ भेज देंगे। टीना, अच्छा अच्छा दीदी, वो तो सब ठीक है, पर आप मुझे एक बार बता तो देते। अरे मैं तो शाम को बाज़ार जाने वाली थी, अब इनकी सेवा में लग जाऊंगी, ये लोग आ गए हैं तो, और अब बाज़ार कहाँ ही जा पाऊंगी। एक तो आज बर्तन मांजने वाली भी नहीं आई, सारी किचन फैली पड़ी है, एक भी बर्तन साफ नहीं है, सारे गंदे पड़े हैं, और दोपहर का खाना भी तो बनाना है। तभी हेमा कहती है, अरे पागल, अब तो आ गई है ना माँ जी, उनको बोल दे, वो मांज देंगी बर्तन। अरे वो कब काम आएंगी फिर? कह दे उन्हें कि माँ जी बर्तन मांज दो, और कोई बहाना बना दे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है या कुछ और हो रहा है। ये सुनकर टीना भी दिमाग चलाने लगी और अपने हाथों में दर्द होने का उसने बहाना बना लिया। फिर टीना किचन में आके कहती है, आहा, मेरे हाथों में बेहद दर्द हो रहा है, अब क्या करूं, कैसे मांजूं मैं ये सारे बर्तन? काम वाली को भी आज ही छुट्टी लेनी थी, पूरी किचन फैली पड़ी है और फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना है।
अब खाना भी तो तभी बनेगा जब बर्तन साफ होंगे। तभी गायत्री वहाँ आकर कहती है, अरे अरे बहू, अगर तेरे हाथों में दर्द है तो ला, मैं मांज दूंगी ये बर्तन। तू जा, जाके अंदर आराम कर ले। टीना, अच्छा माँ जी, आप मांज दोगे ना? अच्छा, जब बर्तन बन जाए मुझे बुला लेना, मैं खाना बना दूंगी। बस टीना को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। फिर अगले कुछ दिन तक भी उसकी कामवाली नहीं आई, तो टीना ने गायत्री से ही दोनों समय के बर्तन मंजवाए और घर की सारी साफ सफाई और सारा काम भी अपनी सासू माँ से ही करवाया। खुद टीना ने जरा भी काम नहीं किया। गायत्री बुढ़ापे में सारा काम करती, सारे बर्तन मांजती रही और फिर भी उसे सुनना पड़ा। टीना एक दिन आके कहती है, माँ जी, मैंने आपको बताया था ना ये वाले बर्तन अलग से धोना, देखो तो इन बर्तनों पर हल्दी के दाग लगे हैं। गायत्री, अरे बहू, मैंने सारे बर्तन अच्छी तरह धोए थे, लगता है इस वाले सेट की क्वालिटी हल्की है, इसलिए इनसे दाग ही नहीं हटा। तभी टीना, क्या क्या कहा आपने? ये वाला सेट हल्की क्वालिटी का है? अरे ये वाला सेट तो मेरे मायके से आया था और मेरे मम्मी पापा मुझे हल्की क्वालिटी का सेट देंगे, ऐसा कह रहे हो आप? माँ जी, आप जानबूझकर मेरे मम्मी पापा को बदनाम कर रहे हो। एक तो मैंने आपको यहाँ पर रखा हुआ है, ऊपर से आप मेरे ही आगे मेरे माँ बाप के लाए सामान की बुराई कर रही हो। और अब तो मुझे ये लगता है हेमा दीदी भी आपसे इसीलिए तंग आ गई थी, आप उन्हें यूं ही परेशान करती होंगी। उनकी रसोई में हर समय आप घुसी रहती थी और कुछ ना कुछ चीज़ खराब कर देती थी। बस माँ जी, बहुत हो गया, अब रेखा दीदी आ जाए तो आप वहाँ चली जाना प्लीज़। ये सुनकर गायत्री रोने लगी। बड़ी बहू ने तो अपने घर से निकाल ही दिया था, अब छोटी बहू ने भी यहाँ से जाने को कह दिया। उसी दिन रेखा भी अपने मायके से वापस आ गई, तो जगमोहन सिंह और गायत्री देवी उसके घर चले गए। रेखा अपने सास ससुर को देखकर बेहद खुश हुई। रेखा समझदार और एक अच्छे स्वभाव की थी। सबसे पहले उसने अपने सास ससुर के पैर छुए और उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाया। रेखा, आइए माँ जी, बाबूजी, आइए, पाए लागू। गायत्री, जीती रहो बहू, जीती रहो। गायत्री, अरे रेखा बहू, जब से तुम यहाँ से गई थी मैं तो उदास ही हो गई थी, और बताओ तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? रेखा, सब ठीक है माँ जी, और मम्मी ने तो आपके लिए आम भिजवाए हैं, उनको पता है कि आप दोनों को आम बेहद ही पसंद है, मैं खाने के साथ आपको आम लाके दे दूँगी। बस यही अंतर था तीनों बहुओं के स्वभाव में। जहाँ गायत्री और जगमोहन जी हेमा बहू और टीना बहू की किचन में जाने से भी डरते थे, वहीं रेखा बहू उनके लिए किचन से ही कुछ कुछ बना के ला रही थी। यहाँ आके तो गायत्री को ऐसा लगता कि वो अपने ही घर में है। उधर हेमा और टीना अपने सास ससुर को घर से निकाल कर बेहद खुश हो रही थी। वो एक दूसरे से बातें कर कर के हंस रही थी। पर बड़ों की सेवा करने से तो हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग दिल से आशीर्वाद जो देते हैं। एक दिन जगमोहन के बंगले का फैसला आता है। उसका सालों से अदालत में केस चल रहा था, वो अब जगमोहन को मिल जाता है। वो करोड़ों का बंगला था। अब जगमोहन बहुत खुश थे, क्योंकि ये बंगला उनके पुरखों का था और उनको मिल चुका था। फिर जगमोहन आकर कहते हैं, बेटा, अपना ये बंगला मैं रेखा बहू के नाम कर रहा हूँ, और ये फैसला मेरा अकेले का नहीं बल्कि तुम्हारी सासू माँ का भी है। गायत्री, हाँ रेखा बहू, तुमने अपने माता पिता के जैसे ही हमारा ध्यान रखा, इसलिए माँ बाप का भी जो होता है वो सब बच्चों का ही होता है, इसलिए हम ये बंगला तुम्हें देना चाहते हैं। रेखा, माँ जी, बाबूजी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, और हाँ, अब से आप हेमा दीदी और टीना के घर कभी नहीं जाओगे, अब से आप हमेशा हमारे घर ही रहोगे, हमारे साथ। मुझे सब पता चल गया है, उन दोनों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। वो काम वाली आशा ने मुझे सब बता दिया है। वहाँ पर अब आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। फिर अब गायत्री और जगमोहन अपनी मंजली बहू रेखा के साथ ही रहने लगे। अब हेमा और टीना को जब ये पता चला कि उनके सास ससुर ने अपना पुरखों का बंगला रेखा के नाम कर दिया है, तो उन दोनों का मुंह उतर गया। पर अब हो ही क्या सकता था, जैसी करनी वैसी भरनी, भाई जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल मिला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।